बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ सर्दी में होने वाली परेशानियों से मुक्ति में सहायक योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और आप रोज अखबारों में सुन रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण इस शहर में इतना, केरल में इतना हो गया, गोवा में इतना हो गया, और भी जगह फैलने लग गया, और जगह मरीज मिल रहे हैं। पहले भी जब शुरुआत हुई थी तो ऐसे ही हुई थी, सीधे हर किसी के शहर में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद तेजी से फैला। तो ऐसा ही शायद इस बार भी हो जाए, ईश्वर करे ना हो, पर हो सकता है। तो हमको अपना पहले से ही बचाव कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है फेफड़ों पर आता है। और सर्दी जुकाम का भी जो जितने दुष्प्रभाव है, सब में फेफड़े ही संक्रमित होते हैं। और फेफड़े 24 घंटा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अगर वो ही कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमको अपने फेफड़ों को फौलादी बनाना है, तो हमें योग करना पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं योग बता रही हूँ वो क्योंकि सर्दी के मौसम में हार्ट की समस्याएं भी बहुत अधिक फैल रही है। बहुत अधिक लोग अभी हार्ट अटैक से ख़त्म भी हो गए, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो वैसे वैसे ये समस्याएं बढ़ रही हैं। आज मैं जो योग बताने वाली हूँ वो आपके हृदय को भी मजबूत बनाएगा और फेफड़ों को भी मजबूत बनाएगा। लेकिन इसके लिए मैं पहले आपसे 2 अभ्यास करने का बोलूँगी आसनों से पहले। तो इसमें एक तो है शंख बजाना। शंख बजाना आए या नहीं आए, शंख बजाने की कोशिश करनी है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी आप बजाने की जब कोशिश करेंगे, उसमें आपके मुंह से लगने वाला जोर फेफड़ों को हेल्दी बनाता है, ताकत देता है। क्योंकि अब जो सांस छोड़ रहे हैं वो फेफड़ों से ही तो निकल रही है। तो इस समय जब आप इसको बजाते हैं तो आपके फेफड़े धीरे धीरे हेल्दी होने लगेंगे। अगर पहले से कमज़ोर है तो निश्चित मानिए आपको इसका लाभ मिलेगा। और हृदय को भी ये मजबूत करता है। इसके तो बहुत सारे लाभ हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको अभी एक बार बजा के दिखा रही हूँ। फिर भी मैं बोल रही नहीं बजे तो भी आप ऐसी कोशिश करेंगे। ये दोपहर में वीडियो बना रही हूँ जब मेरा खाना खाया हुआ है। सुबह मैं बहुत देर तक बजा लेती हूँ। तो ये सबको बजाना चाहिए। इसको बजाने के दौरान देखिए चेहरे पर भी आया प्रेशर, हार्ट पर भी आया, और फेफड़ों पर तो आता ही है। तो एक काम तो ये करना आपको, क्योंकि आपको फेफड़ों को मजबूत बनाना है। दूसरा मैं बोलूँगी कपाल शुद्धि क्रिया। कपाल शुद्धि क्रिया आपके नेसल पैसेज को क्लीन कर देती है, क्योंकि जब भी कोई संक्रमण आता है तो नाक के जरिए आपके अंदर घुसता है, जो फेफड़ों तक पहुंच जाए तो बहुत नुकसान है। तो अगर हम इस क्रिया का अभ्यास करते हैं रोज, अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आने के बाद भी कर लें, बहुत देर नहीं लगती है, और जाने से पहले तो कर ही लें, या सुबह एक बार तो जरूर करें। कैसे करना है, मुट्ठी बनाएंगे कपाल शुद्धि के, जैसे इसका नाम है ना कपाल शुद्धि क्रिया। ये पूरे आपके इस फेस के नेसल पैसेज के साथ सबको क्लीन करती है और लंग्स को भी क्लीन करती है। देखिए ऐसे, देखिए ये तो पूरा फेफड़ा फैला हुआ है, सांस भरी हुई है, छोड़ेंगे कैसे, सॉरी, बस इस तरीके से 20-20, 25-25 के आप 2-3 राउंड कर लें, या जाने से पहले 2 राउंड करके निकल जाए, और आके जरूर कर लें। तो एक तो क्या है, पूरी एक पैसेज क्लीन रहेगा। अगर कोई वायरस या कोई भी सर्दी जुकाम भी जिससे होते कोई ना कोई वायरस संक्रमण के कारण, इन्फ्लुएंजा वगैरह सब, तो उसको भी ये दूर कर देगा। तो इसका अभ्यास तो आप रोज करें, इन दोनों का। और शंख दिन में 2 बार सुबह शाम बजा लें, और इसको 2 बार कर लें। इसके बाद मैं आपको आसनों का अभ्यास बता रही हूँ। आसनों के अभ्यास में पहला अभ्यास मैं आपको खड़े होकर बता रही हूँ, ताड़ासन। ताड़ासन देखिए,
पूरे शरीर में खिंचाव देने के साथ आपके हृदय और फेफड़ों को भी खींचता है। सांस भरते हुए हड्डियों को मजबूत बनाता है। एक पॉइंट पर देखिए, ब्रेथ को होल्ड कीजिए और ब्रीथ आउट करके नीचे ले आइए। आप जितने सेकंड रुक सकते हैं, 10-12 सेकंड जो रुक सकते रुकिए और 4 से 5 बार कर लें। सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर खींच लें बिल्कुल। ब्रीथ आउट एंड कम डाउन। मैंने 2 बार किया है, आप इसका 4 बार अभ्यास कर लें। अब मैं इसके बाद में आपको दूसरा अभ्यास बता रही हूँ। ताड़ासन के बाद गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आप ऐसे बैठ जाएं, अपने पैरों इस तरह जमा लें। अब लेफ्ट लेग हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और राइट नीचे जाएगा। पूरी सांस भरें। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए, लेते रहें सांस प्रश्वास और पोज को होल्ड करिए आधा मिनट, जितना भी आप रुक सकते हैं अपनी क्षमता को देख के। इससे हृदय और फेफड़े दोनों खिंच रहे हैं, दोनों स्वस्थ होंगे और सर्वाइकल के लिए तो है ही रामबाण। इसी तरह मैं आपको पीछे से दिखाऊं, मैं हाथ कैसे पकड़ रही हूं। अगर नहीं भी पकड़ में आए ना तो आप कोशिश कर सकते हैं, जिससे जब आप कोशिश भी करेंगे तो ये वहां पर खिंचाव देगा। तो ये था गोमुखासन, जो दोनों ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा अभ्यास मैं बोलूंगी उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी आपके फेफड़े पर, हार्ट पर, सबको हेल्दी बनाता है। इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ऐसे खड़े हो गए घुटनों के बल, ठीक है। अगर पाँव नीचे रख के पंजे फैला के कर सकते हैं तो ये ऐसे कर लें, और नहीं कर सकते तो मैं आपको सरल रूप बता रही हूँ। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें लगातार। आप देख रहे हैं दोनों ऑर्गन खींच रहे हैं, तो दोनों ही स्वस्थ बनेंगे। और ब्रीद आउट करके सीधे, इसमें आधा मिनट भी रुकते हैं तो बहुत है, 15-20 सेकंड भी रुकते हैं तो भी बहुत है, और नहीं तो आप ऐसे कर लें। दोस्तों ये भी अच्छा है, जो आपसे बने। कभी भी शरीर को तकलीफ दे के मत करिए, जितना आपसे आसानी से बने उतना कर लीजिए। उष्ट्रासन के बाद मैं बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन भी हार्निया के पेशेंट नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। पेट के बल लेट जाए, हथेलियों को पसली के पास टिका लें और सांस भरते हुए ऊपर उठे। अब यहाँ फिर से लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। पंद्रह सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना रुक सकते हैं रुकें, और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएं। इसका भी अभ्यास आप 2 से 3 बार करेंगे, क्योंकि ये फेफड़े और हृदय दोनों को बहुत स्वस्थ रखता है। अब भुजंग आसन के बाद एक आसन और बोलूंगी, अगर आपसे बने तो करिएगा, नहीं बने तो मत करिएगा। धनुरासन। ये भी आपके लंग्स को इन्फेक्शन से बचाने की भी ताकत है इसके अंदर। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, जिन आसनों से, अभ्यासों से आपके लंग्स खिंचते हैं, उनसे हार्ट पर भी असर आता है। तो हमें हार्ट को भी तो हेल्दी रखना है। अब इसके बाद सिर्फ मैं आपसे बोलूँगी, या तो सर्वांगासन कर लें, बहुत अच्छा आसन है, या फिर आपसे नहीं बनता है तो सेतु बंद कर लें। मैं दोनों आसन करके दिखाऊंगी, आपसे जो बने। सर्वांगासन के लिए पूरे शरीर को पीठ के बल आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाया, यू शेप बनाया। अब सांस भरते हुए ऊपर आ गए। पर ये सर्वाइकल और कमर दर्द वाले नहीं कर सकते। इसमें 2 मिनट रुकते हैं तो बहुत लाभ है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अगर आपसे ये बनता है और ये दोनों समस्याएं नहीं है तो जरूर करें, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बहुत सरल अभ्यास बता रही हूं। सेतु बंद आसन कर लें। लगातार श्वास ले, छोड़े, और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे। यहां भी आधा से 1 मिनट रुके। इतना भी करते हैं तो आप देखेंगे आपके हृदय,
आपके फेफड़े दोनों मजबूत रहेंगे और आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने इसीलिए बहुत थोड़ी सी बातें बताई है। प्राणायाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको, वो जरूर देखिएगा। सर्दी जुकाम के अगर मौसम में जो भी परेशानी आ रही है, चाहे ये कोरोना का ही संक्रमण अगर लग रहा है, तो उस समय आप घर में क्या उपाय अपनाएं, क्या चीज़ें पिएं, या कैसा आप अपनी डाइट में चीज़ें शामिल करें कि जिससे आप इन सब समस्याओं से मुक्ति पा जाएं। और बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए मैं उसमें कुछ उपाय बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। उसमें मैं प्राणायाम भी बताऊंगी। आज मैं केवल आसनों के लिए ऊपर बनाया है, तो इन अभ्यासों को करके अपने हृदय और फेफड़े दोनों को स्वस्थ बनाएं। अगर ये दोनों स्वस्थ भी रहेंगे तो कोरोना से तो बचे ही रहेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और शेयर अधिक से अधिक करें। मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे खुशी मिलती है अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हर किसी को मिलती है, क्योंकि मैं बना तो रही हूँ, मेहनत तो रोज़ कर रही हूँ, तो मुझे सफलता भी तो चाहिए। तो प्लीज़ चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए और इसमें आपको और क्या होता तो अच्छा लगता। नमस्कार, धन्यवाद।